आज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राम की नगरी अयोध्या। आज मंदिरों में मंगल गीत गूंज रहे हैं। भगवान राम के शुभ विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सज गई अयोध्या नगरी, छप गए विवाह के कार्ड, सज गया मंडप, दूल्हा बनेंगे भगवान श्री राम। बैंड बाजे, हाथी घोड़े, ढोल नगाड़े के साथ निकलेगी बारात। श्री राम की नगरी अयोध्या तैयार है। फिजा में राम नाम की धूम है। कोना कोना भगवान श्री राम विवाह से प्रफुल्लित है। प्रभु राम और माता सीता के विवाह के लिए मंडप तैयार है। अयोध्या के 11 मंदिरों से जब भव्य राम बारात निकलेगी तो अद्भुत दृश्य होगा। इस शुभ दिन का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोगों ने अयोध्या आना शुरू कर दिया है। आचार्य पीठ लक्ष्मण किला, कनक भवन, ब्याहुती भवन, रंग महल, दशरथ महल, जानकी महल ट्रस्ट, राम हर्षण कुंज, राम सखी मंदिर, दिव्य कला कुंज सहित 11 मंदिरों से जब इस बार भव्य राम बारात निकलेगी, प्रसिद्ध वैष्णव पीठ श्री राम बल्लभा कुंज और सियाराम किला सहित कई ऐसे मंदिर हैं जहां बारात तो नहीं निकलेगी पर विवाहोत्सव का आनंद चरम पर होता है। भुवन चारिदस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर ब्याहू। सीता और राम का विवाह वो अध्याय है जिसके बिना राम कथा पूर्ण नहीं होती। और आज वो तिथि है, यानी विवाह पंचमी आज है। आज के दिन ही जानकी और श्री राम का विवाह हुआ था। यहाँ कनक भवन, जहाँ सीता और राम का महल है, यहाँ इस समय विशेष आयोजन की तैयारी चल रही है। और सीता और राम के विग्रह को, वैसे तो रोज ही इसका श्रृंगार होता है, लेकिन आज विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। इस महल की अगर बात करें तो कहा जाता है कि माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में ये महल जानकी को, यानी सीता को विवाह के बाद दिया था। और इस महल की खूबसूरती के बारे में कहा गया है कि खुद राजा दशरथ ने विश्वकर्मा जी को इसे बनाने के लिए अनुरोध किया था। उनकी देखरेख में ये बना था। बहुत सारे लोग इस अवसर पर यहाँ आते हैं, यानी विवाह पंचमी पर। हम देख रहे हैं कि रामलला हैं ये, इनको लेकर के आप यहाँ आई हैं। और ये धनुष बाण भी सब यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी राम यहाँ पर आए हैं। आज की तिथि में दर्शन करना कितना सौभाग्य मानती है? पूर्ण है, बिल्कुल सब कुछ ऐसा लगता है कि जीवन का एक उद्देश्य ही पूरा है। बस इस आत्मा का पूरा उद्धार है। यहाँ पर इस मौके पर आने के लिए जो भगवान ने हमें अपने विवाह में बुलाया है, भगवान ने अपने विवाह में बुलाया है। देखिए भाव ये है, आज के दिन, आज की तिथि कितनी महत्वपूर्ण है और खासतौर पर कनक भवन में होना कितना सौभाग्य की बात है। देखिए, जैसे कनक भवन का बताते हैं कि ये भवन जो है किशोर जी की शादी के बाद माता कैकेयी जी ने उनको दिया था। तो वैसे तो अयोध्या जी में हर मंदिर में बारात निकलती है और गौना होता है, शादी होती है। कनक भवन में थोड़ा सा स्पेसिफिक है, यहाँ अलग पूरा सारा अरेंजमेंट होता है। दरअसल आज का दिन विवाह पंचमी का शुभ दिन है। विवाह पंचमी के दिन रामनगरी में प्रभु राम और माता सीता के भव्य दिव्य विवाह का आयोजन होता है। रामनगरी में प्रभु राम की बारात निकाली जाती है। केवल अयोध्या ही नहीं, विवाह पंचमी के मौके पर जनकपुर धाम में भी विवाह पंचमी से पहले वैवाहिक आयोजन शुरू हो जाते हैं। और विवाह पंचमी के दिन सीताराम के विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। घोड़ा बैंड बाजा के साथ अयोध्या नगरी से श्री राम की भव्य बारात निकाली जाएगी। रथ पर प्रभु राम के साथ तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी सवार नजर आएंगे और ढोल नगाड़ों के साथ बारात जानकी महल पहुंचेगी।
हल्दी, मेहंदी और संगीत के बाद सीताराम के विवाह की बजेगी शहनाई, जिसके बाद 7 फेरे होंगे और श्री राम और माता सीता विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। विवाह की सभी रस्में शिव संहिता के अनुसार होंगी। जाहिर है अयोध्या का नजारा अद्भुत होने वाला है। महोत्सव का रंग अयोध्या पर चढ़ गया है। लोग रामनगर विवाह के उत्सव में डूबने के लिए तैयार हैं। अब बस प्रभु राम की बारात निकलनी बाकी है। अयोध्या से शिल्पी सेन और बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो श्री राम जी के विवाह में आज शामिल होने के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं अयोध्या का, जहां पर हमारे साथ बनी हुई हैं शिल्पी सेन। शिल्पी, आज राम पंचमी है और आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज विवाह का शुभ मुहूर्त कौन सा है, और हाँ, श्री राम और सीता के जो पूजा होती है उसका महत्व क्या होगा? देखिए, राम सिया सुंदर प्रतिछाही, जगमगाट मणि खंबन माही, यानी राम सीता का विवाह हो रहा है। तो अयोध्या किस तरह से खूबसूरत नजर आ रही है ये हम लोग देख रहे हैं, और उस खूबसूरती का एक दृश्य ये भी है, उस रौनक का एक दृश्य ये भी है कि ये जो भक्त हैं ये दूर दूर से आए हैं लेकिन नाच गा रहे हैं, क्योंकि विवाह का अवसर है। इसीलिए गीत भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है, भाव भी है और भक्ति भी है। तो सबसे पहले हमने ये देखा, हम लोग कनक भवन में हैं और कनक भवन वो जगह है जो सीता और राम का महल है। वैसे तो अभी हमने सुना कि अयोध्या के सभी मंदिरों से लगभग राम बारात निकलती है और राम और सीता की पूजा होती है, लेकिन आज के दिन कनक भवन का इसलिए विशेष महत्व है कि कनक भवन ही वो जगह है जहां सीता और राम रहते थे, यानी उनका निवास था। और कहा जाता है कि कैकेयी ने कनक भवन को सीता को मुंह दिखाई में दिया था, और तब का उस समय का ये सबसे सुंदर महल था जिसे राजा दशरथ ने स्वयं विश्वकर्मा जी से कहा था कि अपनी देखरेख में ये बनवाएं, ये तैयार कराएं। बाद में ये इसका निर्माण कई बार हुआ, लेकिन आप देखिए पहले जोश, क्योंकि मैं बताती रहूंगी आपको, लेकिन देखिए रामलला को लेकर के जोश तो आप देखती हैं, लेकिन आज जानकी और श्री राम का विवाह है। ये ऐसा पर्व है जो जन्मभूमि में बिल्कुल अलग नजर आता है, क्योंकि राम जन्मभूमि अयोध्या में सारे उत्सव राम के जन्म से संबंधित होते हैं, लेकिन अभी जो उत्सव हो रहा है ये राम और जानकी के विवाह का उत्सव है, वो पर्व जिसके बिना राम कथा पूर्ण नहीं होती। सबसे खास जो मौका है, सबसे सुखद जो अवसर है वो यही है। अगर हम कनक भवन की बात करें तो कनक भवन में इसका मुहूर्त 4:30 बजे के बाद है। 4 बजे राम बारात यहाँ से निकलेगी और कई मंदिरों का फेरा करके वो यही कनक भवन में वापस आएगी, और उसके बाद राम और सीता का विवाह होगा। तो एक बहुत अनुपम ये दृश्य होगा। आप बताइए कहाँ से आई? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। चंडीगढ़ से आई हैं विवाह पंचमी के लिए? मैं हर साल आती हूँ, 25 साल हो गए मुझे आते। 25 साल से आप इस दिन आते और लाल हैं? अच्छा, ये दिन बहुत खास है। माता सीता और रामचंद्र जी का विवाह हुआ था। आपको क्या लगता है, बड़े सौभाग्य की बात है आज इस समय? 25 साल से लाल साहिब जी के मंदिर में भगवान रामचरितमानस का पाठ करते हैं 2 दिन, और इतना दिव्य होता है, ओ बहुत आनंद है। शिल्पी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे और जानकारी लेंगे और पूरे नजारे देखेंगे अयोध्या के। फिलहाल आपको बता दें कि अयोध्या से लेकर नेपाल तक राम विवाह की धूम मची है। नेपाल के जनकपुर में भगवान राम की ससुराल मानी जाती है, लिहाजा माता सीता की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। विवाह पंचमी के अवसर पर इस उत्सव में शामिल होने अयोध्यावासी नेपाल पहुंच चुके हैं। पूरा जनकपुर राम भक्तों से खचाखच भरा हुआ है और सड़क से मंदिर तक महोत्सव का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप भी देखिए। श्री राम के ससुराल जनकपुर में विवाह उत्सव की धूम मची है। आज होने वाली सीताराम की शादी को लेकर पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी है। शानदार लाइटिंग से जगमग जानकी मंदिर की सजावट दिव्यता और भव्यता का एहसास करा रही है। नेपाल के जनकपुर में भगवान राम का विवाह उत्सव पर राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मंदिरों में राम नाम के भजन गाए जा रहे हैं।
तो मंदिर के बाहर विवाह की तैयारियां पूरे रीति रिवाज से की जा रही हैं। अपने आराध्य के विवाह की खुशी में भक्त रामधुन गा रहे हैं, नाच रहे हैं। पूरी सीता नगरी राममय हो चुकी है। फिजाओं में फूलों की महक है, खुशियों की चहक है। विवाह पंचमी के अवसर पर इस उत्सव में शामिल होने अयोध्यावासी नेपाल पहुंच चुके हैं। राम जी की बारात अयोध्या से चलकर जनकपुर पहुंच चुकी है। दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना जारी है। मंदिर प्रांगण भक्त गणों से खचाखच भरा है। सड़कें श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हैं। विवाह में शामिल हो रहे श्रद्धालु इस उत्सव का गवाह बनने के लिए सेल्फी ले रहे हैं। यह महोत्सव कितना भव्य है, कितना दिव्य है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। उत्सव में डूबे लोगों की खुशियां बयां कर रही हैं। यहां वैवाहिक आयोजन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर जनकपुर में सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। इस बार जनकपुर धाम में विवाह उत्सव की धूम इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि कई सालों बाद मंदिर स्थापना की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिससे वैवाहिक उत्सव देखते ही बन रहा है। महोत्सव का रंग जनकपुर पर चढ़ गया है। लोग राम विवाह के उत्सव में डूबने के लिए तैयार हैं। बस अब इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब प्रभु राम सीता संग विवाह के बंधन में बंधेंगे। जनकपुर से गणेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जनकपुर में भी श्री राम के विवाह उत्सव की मची हुई है धूम। और अब बढ़ते हैं अयोध्या की तरफ। एक बार फिर लेकर चलते हैं आपको अयोध्या की तरफ, जहां हमारी सहयोगी शिल्पी हमसे बनी हुई है। शिल्पी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? देखिए, मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि ये मौका बेहद खास है राम के विवाह का। आप कहाँ से आई हैं? हम मिथिला से आए। मिथिला से आई हैं, यानी आप अपने दामाद जी के यहाँ आई हैं? हम अपने जीजा के यहाँ आए हैं। जीजा के यहाँ? हाँ, मेरी बहन है। पाहुन मिथिला के नाता से सियाजी बहिनिया, राघव दुलारे की प्यारी दुल्हनिया, साली हम होबई तोहार हो, मिथिला हमार हो। देखिए, हर कोई राम से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ करके आता है, तो ये सीता की बहन होने के नाते राम इनके जीजा हैं, ये बता रही हैं। तो कितना सुखद ये एहसास है। आप सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसको पूरी दुनिया आराध्य मानती है, आज उनको जीजा मान करके लोग यहाँ पर आए हैं। ये बताइए, आप कहाँ से हैं? आई तो मैं अमृतसर हूँ, लेकिन मेरा नाम चंद्रकला है, जो सिया जी की प्रधान सखी थी, वो मेरा नाम है और मैं सिया जी को अपनी बहन मानती हूँ। अच्छा, सिया जी की प्रधान जो सखी थी, उनका नाम चंद्रकला। अगर हम कनक भवन की बात करें तो यहाँ पर कनक भवन में ऐसी बहुत सारी बातें सुनी कही जाती हैं, यानी कि यहाँ जब सीता और राम का निवास था, विवाह के बाद कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया था ये महल, उस समय सीता की कुछ सखियां भी यहाँ रहती थी और साथ आई थी। देखिए कितनी अलग बात राम और सीता के बारे में। हम तब से देख रहे हैं, आप भाव विभोर होकर के नृत्य कर रहे हैं। हम तो पागल हैं, बावरे हैं ठाकुर जी के, और उन्हीं के साथ ही हैं। बस। कहाँ से आई हैं? चंडीगढ़ से हैं। आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से आई हैं। मुंबई से आई हैं। देखिए, कोई मुंबई से आई हैं, कोई चंडीगढ़ से आई हैं, वो मिथिला से आई हैं। हर कोई अलग अलग जगह से आया है, लेकिन भाव वही, भक्ति वही, रस वही। श्री राम का नाम, सीता का नाम, राम जानकी का ये विवाह है, तो सबसे खास मौका है। ये बताइए, आज के दिन यहाँ होना कितने सौभाग्य की बात है। आप मुंबई से, जन्मों के सौभाग्य जो आज के दिन इस धरती पर हैं, जन्मों के सौभाग्य जो आज के दिन हम इस धरती पे आए हैं। बिरलों का आशीर्वाद है जो हमको इधर ले आते हैं अपने विवाह पर। हमें बराती बनाकर लाए हैं, अपना जन बनाकर लाया है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम, वो है हमारा। बिल्कुल एक्सपीरियंस ऑफ जी शिल्पी, बहुत बहुत शुक्रिया।
विवाह पंचमी का क्या महत्व है? इस दिन भगवान राम की पूजा करने से क्या क्या वरदान मिल सकते हैं, बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है और भगवान राम के विवाह के इस पर्व को कहते हैं विवाह पंचमी। इस दिन पूजा करने से अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाती है। लोग अपने घरों में भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाते हैं या जगह जगह पर श्री राम के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। अगर आप उसमें शामिल होते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, तो जो बाधा आ रही है, जो समस्या आ रही है, वो समस्या दूर हो जाती है। साथ ही साथ विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से मनचाहे विवाह का वरदान भी प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है। कैसे पूजा की जाती है इस दिन? श्री राम विवाह के दिन भगवान राम और माता सीता के सामने बाल कांड में जहां पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रसंग दिया हुआ है, उसका पाठ करना चाहिए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिया सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जाहि विधि के ही। ये भगवान राम जब माता सीता को सिंदूर लगा रहे हैं, उस समय की चौपाई है ये। तो जहां पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का वर्णन है, बालकांड में उस हिस्से को पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहें तो श्री राम विवाह के दिन संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं और ऐसा करने से आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। विवाह पंचमी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और अगर हम अपनी परंपरा की बात करें, अपने धर्म की बात करें, तो हम 2 विवाह की एनिवर्सरी को मनाते हैं, 2 विवाह के उत्सव को मनाते हैं। एक भगवान शिव के विवाह का उत्सव है जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं और एक भगवान राम के विवाह का उत्सव है जिसको विवाह पंचमी कहते हैं। तो विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से आपको शीघ्र विवाह का वरदान भी मिल सकता है और आपके वैवाहिक जीवन में अगर बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो सकती है। जी, अब आपको बता दें, उत्सवों के देश भारत में आज दोहरी खुशी का दिन है। एक और राम विवाह का जश्न अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर वृंदावन के निधि वन में आज बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। निधि वन की निकुंजों के बीच प्रकाट स्थली के दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। एक और राम विवाह की तैयारियां जोरों पर है। मंदिरों में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की धूम मची है। अयोध्या से लेकर वृंदावन तक दोहरे उत्सव से उमंग की बहार है। खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के रंग में पूरा वृंदावन रंगा है। बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव सोमवार की सुबह धूमधाम से मनाया गया। निधि वन की निकुंजों के बीच प्राकट्य स्थली के दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। देश के कोने कोने से आए भक्त बिहारी जी को जन्म उत्सव की बधाई दे रहे थे। बिहारी जी को बहुत बहुत बधाई हो, स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने हमको ये अनमोल निधि, हम सबको दर्शन के लिए इतना प्रेम दिया कि उसके लिए हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, कोई शब्द नहीं है। शेरीदास, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, वृंदावन को, स्वामी जी की। स्वामी जी ने हमें इतने प्यारे बिहारी जी प्रकट किए हैं। हमें इससे बढ़कर कुछ मिल ही नहीं सकता था जीवन में। तो ये सबको, पूरे वृंदावन को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। शेरीदास। इस दौरान सेवायतों ने वैदिक ऋचाओं की ध्वनि के साथ सुगंधित इत्र द्रव्यों से मालिश की। दूध, दही, घी, शक्कर से महाअभिषेक किया
और बांके बिहारी की आरती भी उतारी। बताया जाता है कि बिहार पंचमी के दिन संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी ने जन जन की आराध्य बांके बिहारी को प्रकट किया था और तभी से प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जाता रहा है। आयोजन देख रहे हो, ये पहले तो यहाँ पर अभिषेक होता है प्रकट स्थली पर, उसके बाद में आरती होती है और यहाँ से बधाई शोभा यात्रा चालू होती है। बधाई शोभा यात्रा में स्वामी हरदास जी स्वयं अपने चांदी के रथ में विराजमान होते हैं। उनसे आगे जगन्नाथ जी उनके भाई और जो उनके भतीजे थे विठलनाथ जी वो भी विराजमान होते हैं। और कई वार्डे जैसे कि आपने देखा दूर दूर से, जैसे नागपुर के, पुणे के और मुंबई के ढोल आए हुए हैं और दूर दूर से बैंड आते हैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए। बांके बिहारी मंदिर पे हाजिरी लगाएंगे और उनको बांके बिहारी जी को उनकी जन्मोत्सव की बधाई देंगे। उत्सव में शामिल होने कोई नासिक से आया तो कोई पुणे से, कोई पटना से, तो कोई जयपुर से, तो कोई देश के किसी और हिस्से से। सैकड़ों की संख्या में भक्त इस महाअभिषेक का पंचामृत और अपने आराध्य के प्राकट्य स्थली की झलक पाने के लिए लालायित दिखाई दिए। करीब 1 घंटे चले महाअभिषेक के बाद बधाई का सिलसिला शुरू हुआ और मंदिर में बांके बिहारी के जोरदार जयकारे लगे। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। निधि वन से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के कई मुख्य बाजारों से होते हुए ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंची। इस दौरान पूरे रास्ते श्रद्धालु नाचते गाते आनंद लेते भगवान के जन्म उत्सव का जश्न मनाते रहे। मथुरा से मदन गोपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में चुनाव के शोर के बीच कई अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। बात करें सूरत की तो वहां लोग रविवार को अपने परिवार के साथ सड़क किनारे बनी खाली जगहों पे पिकनिक मनाते हैं। वहां कई लोग फुटपाथ पे चटाई या चादर बिछाकर अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताते नजर आए। इस दौरान किसी ने जन्मदिन का केक काटा तो किसी ने मिलकर साथ में खाना खाया। बताया गया कि वहां हर रविवार को ऐसा ही नजारा रहता है। फुटपाथ पर लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने वहां पहुंचते हैं। इस दौरान इन लोगों ने चुनावी मुद्दों पर भी बातचीत की। सुनिए अभी। पूरे देश की निगाहें इस समय गुजरात पर टिकी हैं क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 1 तारीख को और 5 तारीख को वोटिंग होगी और उससे पहले हम गुजरात का मिजाज टटोलने निकले हैं और इस कड़ी में हम पहुंचे हैं सूरत में। देखिए, सियासत की बात होती रहेगी लेकिन सूरत का एक अलग अंदाज आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस समय हम सूरत के यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं और ये नजारा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इस सड़क किनारे, इस फुटपाथ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फैमिलीज आती हैं, घर से चद्दर चटाई लेकर आती हैं, अपने परिवार के साथ आती हैं, खाने का सामान लेकर आती हैं। एक फैमिली यहाँ बैठी है, एक फैमिली आप पीछे देख सकते हैं कि उस तरफ भी बैठी हुई है। और ये नजारा आपने शायद ही कभी देखा होगा। आपने पार्कों में पिकनिक बनाते लोगों को देखा होगा, आपने अलग अलग जगहों पर पिकनिक बनाते लोगों को देखा होगा, लेकिन फुटपाथ पर इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट होते आपने नहीं देखा होगा। इस तरीके से पिकनिक बनाते हुए आपने लोगों को नहीं देखा होगा और इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। देखिए, इनकी पिकनिक चल रही है और इस पिकनिक पर हम सियासी चर्चा भी इन लोगों से करेंगे कि वो इस पूरे सियासी माहौल में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एस्पिरेशन है और क्या वो चाहते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। आप पिकनिक बनाने यहाँ पे आए हैं, सूरत का ये अपना कल्चर है। हाँ, सूरत का ये अपना कल्चर। हर संडे हम यहाँ आते हैं। हर संडे ऐसे नजारा, हर संडे ऐसा नजारा होता है। पूरा फुटपाथ भरा रहता है। सारा फुटपाथ भरा रहता है। अच्छा, चलिए, ये तो बात होगी पिकनिक की, सूरत के इस माहौल की, इस कल्चर की। लेकिन हम बात केवल कल्चर पर नहीं करेंगे, हम बात सियासत की भी करेंगे। तो ये जो पूरा सियासी माहौल है सूरत के अंदर, खासकर अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो भाजपा सरकार ही होनी चाहिए क्योंकि मोदी जो काम कर रहे हैं देश के लिए, वैसा काम कोई कर सकता नहीं। उसने जो काम किया है, जो पूरी दुनिया में भारत का एक ऐसा वर्चस्व हो गया है कि लोग इंडिया के सामने झुकते हैं। मोदी इज ग्रेट। चलिए, आप क्या सोचते हैं? आप महिला हैं, महिलाओं का मुद्दा अक्सर चुनाव के अंदर उठता है। एक महिला होने के नाते आप क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से बहुत अच्छा चाहते हैं और मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, और ये इस बार जो कहा जा रहा है कि सूरत के अंदर सियासी मिजाज कुछ बदला सा है। हाँ। आम आदमी पार्टी काफी ताल ठोक रही है। हाँ। वो लोग कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि कुछ अलग हवा देखने को मिल जाए। हाँ। सूरत क्या सोच रहा है? सूरत की जनता क्या सोच रही है? मिलेगी हवा अलग। अभी नरेंद्र मोदी आ रहा है, अभी आ रहे हैं, अभी आने वाले सब रोड सब क्लियर हो रहा है। अभी सब आगे से रास्ता सब बंद है, इसलिए सब कम है, पब्लिक इधर थोड़ा कम दिख रहा है, वरना आपको संडे को ज्यादा दिखता है पब्लिक।
जी। तो लिए थोड़ा अच्छा है आज। तो आप भी यहाँ पे हर संडे को आते हैं? संडे को हर संडे को मतलब घर पे खाना नहीं खाते? नहीं, सब खाना इधर ही लेके आते हम। और बच्चे भी एंजॉय करते हैं? सब। आप क्या कहना चाहेंगी चुनाव को लेकर? आप क्या चाहती हैं सरकार आए तो क्या करे महिलाओं के लिए? कुछ अच्छा करे सरकार महिलाओं के लिए, अच्छा ही करे सब कुछ। अच्छा, सूरत में महिलाओं को डर निकलता है रात में निकलने से? नहीं सब अच्छी तरह से बजे तक घूमते रहते हैं महिलाएं, कोई वादा। रात को 2 बजे तक घूम सकती है महिलाएं। आप क्या कहते हैं? महिला एकदम? हाँ, एकदम बहुत अच्छी। यहाँ पे एक परिवार से हमने बातचीत की, इनका नजरिया हमने जाना। एक परिवार वहाँ पर भी बैठा है, वहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनसे भी जरा इस सियासी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। सर, आप क्या सोचते हैं, सूरत के अंदर कैसा माहौल है? बहुत अच्छा है। ये जो कल्चर है संडे के दिन यहाँ बैठ के फुटपाथ पर जन्मदिन मनाने का, पिकनिक मनाने का, कब से है यहाँ पर? बरसों से बनाते हैं हम। ऐसे आते हैं लोग यहाँ पर? ऐसे आते हैं। यहाँ पर बैठ के पार्क में तो सब जाते हैं, लेकिन फुटपाथ पर हम पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर। हम तो माहौल अच्छा है। इधर माहौल कुछ पार्क से भी अच्छा होता है। अच्छा। इधर बैठने की मजा कुछ अलग है। अच्छा। पार्क में तो हर लोग बैठते हैं, पर इधर रोड पे बैठने का मजा कुछ अलग होता है।